वेलकम स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें प्रूव करना है कि √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करते हैं। किससे करते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, राइट। जिसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, मैं पहले ना √5 को क्या कंसीडर करूंगा, एक रेशनल नंबर कंसीडर करूंगा। और जहां पे मैं बोलूंगा कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है। अब को प्राइम नंबर है, लेकिन आगे चल के क्या होगा ना, आगे चल के ए और बी दोनों को दोनों प्रूव होंगी कि भाई ये को प्राइम नंबर नहीं है। मतलब ए भी डिवाइड हो रहा है और बी भी डिवाइड हो रहा है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका कोई फैक्टर नहीं होता। इसका मतलब ना तो ए का कोई कॉमन फैक्टर है, ना ही बी, मतलब ना ही ए का ऐसा कोई फैक्टर है जो बी के पास है। इसको हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको ऐसे समझो ना, जैसे मैं वो लिखता हूँ यहाँ पे 5 और 3। तो देखिए 5 के पास भी ऐसा कोई नंबर नहीं है, 5 उसके पास भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो 3 के पास है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि दोनों के सेम कॉमन फैक्टर हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब ऐसा पता चलेगा तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारा जो ये जो अजम्पशन है ये तो रॉन्ग हो गई। ये रॉन्ग हो गई मतलब क्या हुआ, हमने तो इसको रेशनल माना था। जब ये रॉन्ग हो गई तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। और हमने स्टेटमेंट क्या माना था कि ये रेशनल नंबर है, और इसका अपोजिट क्या प्रूव हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कंसीडर लेट्स कंसीडर √5 is a rational number, a rational number. So we can write it as fraction. We can write it as fraction. हम इसे फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं। फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट बताइए? √3 इज इक्वल टू ए बाई बी, सॉरी √3 वो लिख रहा हूं मैं, √5 है ना। √5 इज इक्वल टू ए बाई बी, राइट। अब देखिए बी को यहाँ पे भेज दूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? √5 बी इज इक्वल टू ए। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कुछ इस तरह से। अब देखिए स्क्वायर कर देंगे हम दोनों साइड। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 5b² और a²। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट बताइए? 5 को मैं यहाँ भेज सकता हूँ। जब 5 को मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 5a² को डिवाइड कर रहा है। और अगर 5a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको करेगा? 5a को भी डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हेयर 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स a², so it will also divide a। कितना क्लियर है स्टूडेंट बताइए? तो अगर ऐसा है, अगर 5a² को डिवाइड कर रहा है, तो क्या मैं a को 5c नहीं कंसीडर कर सकता? ऐसे कुछ ऐसे समझो ना कि a² है, राइट। इसको 5 डिवाइड कर रहा है, 5 इसको डिवाइड कर ही दे रहा है, तो इसका मतलब इसके दो फैक्टर होंगे। तो पहले फैक्टर को मैंने 5 कंसीडर कर लिया और दूसरा c। भाई तभी तो इसको ये डिवाइड कर रहा होगा ना, इसीलिए मैं a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 5c लिख सकता हूँ। अब इस स्टेटमेंट को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूंगा, और इस वैल्यू को कहाँ रख दूंगा? a की जगह पे रख दूंगा। तो ये क्या हो जाने वाला है? ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू 5c², राइट। सो 5b² कितना आ जाने वाला है हमारे पास? 25c²। अब देखो 5 से ये 1 टाइम में, 5 से ये 5 टाइम में, तो ये क्या जाने वाला है? यहाँ जाने वाला है b² इज इक्वल टू 5c²। अब देखिए अगर मैं c² यहाँ लिखे रहने दूं और 5 को कहाँ भेज दूं? यहाँ पे भेज दूं, तो ये क्या करेगा? इसको डिवाइड कर देगा। किसको? b² को। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, हियर 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स b², so it will also divide 5, it will also divide
5। राइट स्टूडेंट्स, अब बताइए इससे हमें क्या पता चलता है। अभी देखिए ना, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ए और बी क्या है, ए और बी एक को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या पता चलता है, ए बी को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, दो नंबर्स के सेम फैक्टर्स नहीं है। यहाँ तो पता चल रहा है कि 5 a² को भी, ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ए के पास भी 5 है फैक्टर में और बी के पास भी फैक्टर में 5 है। राइट, तो इससे तो हमारा रॉन्ग एजम्पशन होगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि हियर वी प्रूव्ड द √5 as irrational number, irrational number because uh, because √5, because a and b are not co-prime number, not co-prime number, right? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी।